हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का टॉपिक ले रहे हैं वचन। इससे पहले हमने पढ़ा था लिंग। लिंग में हमने पढ़ा था कि लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जिसमें स्त्री जाति का होने का बोध होता है वो स्त्रीलिंग और जिसमें पुरुष जाति होने का बोध होता है वो पुल्लिंग। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वचन। देखिए, जिन शब्दों से हमें एक या फिर एक से अधिक होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर एक वस्तु, एक प्राणी या एक चीज होने का पता चलता है वो क्या होता है? एक वचन होता है ना। और एक से अधिक होता है तो फिर वो बहुवचन हो जाता है। तो कहते हैं कि व्याकरण के अंदर संख्या का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा मेघा ने पत्रिका खरीदी, इससे हमें पता क्या चल रहा है कि मेघा ने एक ही पत्रिका खरीदी। अब इसकी जगह अगर मैं बोलती हूँ मेघा ने पत्रिकाएं खरीदी, इसका मतलब क्या होता है? एक से अधिक हो सकता है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं। फिर बालिका नाच रही है, इसका मतलब क्या है? किसी एक ही गर्ल की बात हो रही है। अभी हमने कहा बालिकाएं नाच रही है, इसका मतलब क्या है? बालिकाएं एक से अधिक है, 2 है, 4 है, 6 है ना। तो क्या कहते हैं? स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है और स्टेशन पर गाड़ियां खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। वचन के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसका मतलब क्या है? शब्द के जिस रूप में किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के एक होने का बोध होता है वो क्या होता है? एक वचन होता है। और जहां पर बहुवचन यानी कि अधिक वस्तुओं का, एक से अधिक वस्तु होने का बोध होता है वो शब्द बहुवचन होते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा बंदर, मैंने कहा जानवर, या फिर मैंने कहा खिलौना, मैंने कहा कुर्सी, मैंने कहा घड़ी। इसका मतलब एक एक चीज की बात कर रही हूं। इसकी जगह मैंने क्या कहा? कुर्सियां, घड़ियां, बंदरियां, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया, है ना, जिसमें एक से अधिक का पता होता है। दूसरी चीज क्या होता है? संख्या पर के आधार पर वचन के कितने रूप माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं, एक तो गणनीय और एक अगणनीय। गणनीय का मतलब क्या होता है? जिसको गिना जा सकता है। गिन सकते हैं। जैसे मैंने कहा टेबल है, कुर्सी है, बस्ता है, पेंसिल है, इन सब चीजों को हम गिन सकते हैं। 1 पेंसिल है, 10 पेंसिल है। और कुछ ऐसे वचन होते हैं जो अगणनीय होते हैं। अगणनीय कौन से होते हैं? माप तोल वाले चीजें जो होती है वो, जैसे सोना है, पीतल है, गेहूं है ना। इनको क्या कर सकते हैं? हम माप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, है ना। तो ये क्या होते हैं? नाप तोल में होते हैं। और वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आधार पर या फिर क्रिया शब्दों के द्वारा हम संज्ञा, उसकी जो वचन की पहचान करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा मैं कल मुंबई जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? एक वचन है। और अब मैंने कहा हम कल मुंबई जाएंगे, इसका मतलब क्या है? मैं अकेली नहीं हूं, एक से अधिक है। लड़का हंस रहा है, इसका मतलब वो एक वचन है और लड़के हंस रहे हैं यानी बहुवचन है। अब यहां सर्वनाम दिया हुआ, वह आज मेरे घर पर आएगा और वे आज मेरे घर पर आएंगे। तो इस आधार पर भी एक वचन और बहुवचन की हम पहचान कर सकते हैं। फिर होता है क्रिया शब्दों के आधार पर। देखिए, क्रिया के रूप का बदलने से भी हमें बहुवचन का पता चलता है। कैसे? जैसे मोर नृत्य कर रहा है ना। नृत्य करना क्या है? क्रिया है। यहां पर दिया हुआ है, देखो मोर में बदलाव नहीं है, मोर नृत्य कर रहे हैं, इसका मतलब रूप क्या हो गया? बहुवचन हो गया। नृत्य कर रहे हैं भी क्या है? अपने आप में एक क्रिया है। ऐसे ही मैंने कहा हंस तालाब में तैर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक वचन। और हंस तालाब में तैर रहे हैं यानी बहुत सारे हंसों की बात हो रही है, तो ये हो गया बहुवचन, है ना।
देखिए कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे सोना आप कितना भी ले लो, है ना, 100 ग्राम ले लो, 200 ग्राम ले लो, 1000 ग्राम ले लो, 1 किलो मतलब, तो क्या उसको क्या कहा जाएगा? मैंने सोना खरीदा, यानी ये क्या हुआ? एक वचन में हुआ। चांदी एक वचन में, पानी, आग, आकाश, स्टील, लोहा, यानी कि ये सब क्या है? हमेशा एक वचन में ही रहते हैं शब्द। और कुछ शब्द क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे होश, होठ, प्राण, आंसू, ये क्या होते हैं? मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरे तो भाग्य ही खुल गए, मेरे हस्ताक्षर मैंने सारे पेपर पर कर दिए। जबकि हम करते क्या है? हस्ताक्षर, साइन हम क्या करते हैं? एक ही करते हैं, लेकिन उसको प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन फॉर्म में ही बोला जाता है। अब क्या कहते हैं? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। देखिए किस तरह से करेंगे। जब हम किसी व्यक्ति को आदर देते हैं, जैसे मेरे दादाजी कल आ रहे हैं, दादाजी एक ही है लेकिन हम उनको रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, आदर से बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? हम प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे। या मैंने कहा महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, एक ही महाराजा हरिश्चंद्र की बात हो रही है लेकिन हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। फिर देखिए इसमें है तो एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन क्या होता है? तुम होता है। जैसे हम बोलेंगे तू क्या कर रहा है, लेकिन आजकल भाषा में सुंदरता देने के लिए या कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से बोलने के लिए तुमको भी क्या माना जा रहा है? एक वचन के रूप में ही माना जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो एक वचन का ही है, तो इसका प्रयोग हम आजकल किस में करते हैं? एक वचन में ही करते हैं। स्वयं को बड़ा दर्शाने के स्थान के हेतु भी, जैसे मैं के स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं? हम खाना खा रहे हैं, मैं अकेली खाना खा रही हूं लेकिन बोलने में हम बोला जाता है ना। तो डॉक्टर ने रोगी से कहा हम कल तुम्हें छुट्टी दे देंगे, यानी डॉक्टर किससे? पेशेंट से बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म में बोला जाता है। फिर वचन को परिवर्तन करने के कुछ नियम होते हैं। देखिए इसमें पहला नियम क्या है? अंत में आए अ को ए में बदलकर, कैसे? जैसे दाल की जगह क्या कर देंगे? दालें, यानी यहां पर ल के साथ क्या है? अ जुड़ा हुआ है और यहां हमने क्या कर दिया? ए कर दिया, है ना। अंत में आए आ को ए में बदलकर, कैसे? बच्चा, इसमें क्या है? आ, और हमने प्लूरल फॉर्म में करने के लिए क्या कर दिया? बच्चे, तो ये क्या बन गया? बहुवचन, है ना। ऐसे ही हमने कहा बस्ता, बस्ते, एक बैग के लिए बस्ता, बहुत सारे बैग के लिए बस्ते, ठीक है। फिर देखिए कविता, कविताएं, यानी कि ए कर दिया। अब अंत में आई बड़ी ई की को इया में बदलकर कैसे करेंगे? जैसे ताली, सिंगुलर फॉर्म में ताली, मैंने ताली बजाई, तालियां, सभा में बहुत सारी तालियां बजी, तो इया कर दिया। इसको क्या कर दिया? ई की जगह छोटी ई और यहां कर दिया, ठीक है। एक नियम ये होता है। फिर उसके बाद में देखिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ओ या औ के साथ क्या लगा देंगे? हम ए लगा देंगे। कैसे? जैसे वस्तुएं, तो क्या हो जाएगा? वस्तुएं। गौ, गौएं, गौ मीन्स गाय, है ना। तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को किसमें बदल देंगे? या। ये बड़ी सिंपल चीज होती है। जैसे या है, आ आया हुआ उसमें या में, और उसको जब प्लूरल फॉर्म में बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे कुटिया है और बहुत सारी कुटिया का जब प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो कुटिया। ऐसे एक गुड़िया के लिए गुड़िया और बहुत सारी गुड़िया के लिए गुड़िया, एक चिड़िया के लिए चिड़िया और बहुत सारी के लिए चिड़िया, तो क्या हो जाएगा? इसमें खाली चंद्र बिंदु लग जाएगा। फिर आता है अंत में आए आ, छोटा ऊ एवं ऊ के साथ क्या लगा देंगे? ओ लगाकर तथा बड़ा ऊ और छोटा ऊ में बदलकर। जैसे हमने कहा शाखा, पेड़ की एक शाखा के लिए शाखा और बहुत सारी के लिए शाखाओं, साथ में बिंदु भी लगा दिया। फिर योजना की जगह हमने क्या बदल दिया? योजनाओं। तो इस तरह से जो है आ को किस में बदल देंगे? हम ओ में बदल देंगे। फिर अंत में आई बड़ी ई को छोटी ई में बदल देते हैं, है ना।
तथा यो में लगा देते हैं। कैसे? जैसे यहाँ लिखा लाठी, यहाँ बड़ी ई और लाठी यो, बड़ी यो में जोड़ करके प्लूरल फॉर्म में बना दिया। यहाँ पर है रोटी, रोटियों। फिर अगला नियम आता है एक वचन शब्दों के अंत में लोग, जन, गण, जैसे प्रजा सिंगुलर फॉर्म है और प्रजा जन यानी कि प्लूरल फॉर्म बहुवचन है ना। ऐसे ही अध्यापक, एक अध्यापक के लिए अध्यापक और बहुत सारे के लिए अध्यापक गण हो जाते हैं, है ना। तो एक होता है वर्ग लगा देते हैं, जैसे कैसे अधिकारी एक सिंगुलर फॉर्म में और अधिकारी वर्ग यानी पूरे समूह की बात करते हैं, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि शब्द के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वो बहुवचन कहलाता है। किसी एक के लिए सिंगुलर और दूसरा प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन मुख्य रूप से दो भेद बताए गए हैं, जिनके विभिन्न नियमों के आधार पर वचन को प्लूरल फॉर्म में बदला जा सकता है। इस तरह से हमने देखा वचन का हम कैसे अलग अलग नियमों के द्वारा उनको बदलाव किया जाता है, किसमें? बहुवचन के रूप में, है ना। तो अभ्यास प्रश्नों को करिए और पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।